प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि आज बलिदान दिवस है और आज मैं बात करना चाहूँगी शहीद आजम सरदार भगत सिंह के विचारों और उनके दर्शन के बारे में। विद्यार्थियों, 1922 ईस्वी में चोरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया गया था और जिसके परिणाम स्वरूप देश में क्रांतिकारी आंदोलन का एक नया दौर शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में सूर्य सेन तथा उत्तर भारत में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। यद्यपि ये लहर लंबे समय तक तो नहीं चल सकी, लेकिन कुछ सालों में ही इसने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया तथा त्याग, बलिदान और देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल कायम की जो इतिहास में अद्वितीय है। क्रांतिकारी कार्यवाहियों का ये दौर पहले से अलग था। भगत सिंह ने एक नए क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन किया था। उनका कहना था कि क्रांति का अर्थ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करना और एक ऐसा समाज लाना है जहां एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण नहीं करे। भगत सिंह ने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना की स्थापना की। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। उनका विचार था कि नए सितारे के जन्म के लिए संघर्ष आवश्यक है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की तरफ से पोस्टर लगाए गए जिन पर लिखा था कि लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान था। इसका बदला लेना भारतीय युवकों का कर्तव्य था। सॉन्डर्स की हत्या का हमें दुख है, पर वह उस अमानवीय और अन्यायी व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो दौर था उस समय ब्रिटिश सरकार जनता और खास तौर पर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से 2 विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास कराने की तैयारी कर रही थी। इसका विरोध प्रदर्शित करने के लिए भगत सिंह और बी.के. दत्त को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का काम सौंपा गया था। विद्यार्थियों, बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि सत्ता के बहरे कानों में विरोध की आवाज़ पहुंचाना था। इन लोगों ने सदन के भीतर जो पर्चे फेंके उसमें लिखा था, बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। बम फेंकने का उद्देश्य अपनी गिरफ्तारी देना और अदालत को अपनी विचारधारा के प्रचार का माध्यम बनाना था, जिससे जनता उनके विचारों और राजनीतिक दर्शन को जान सके। उन्होंने पर्चे फेंकते वक्त नारे लगाए, क्रांति जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना के विषय में लिखा है कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था। लाहौर षड्यंत्र व अन्य मामलों में अनेक क्रांतिकारियों को लंबी सजाएं दी गई, अनेक लोगों को अंडमान भेज दिया गया। विद्यार्थियों, उस समय औपनिवेशिक शासन था और जो विदेशी सरकार थी वो बहुत छोटे अपराध के लिए भी कड़ी सजाएं दे रही थी और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर ये नौजवान क्रांतिकारी गा रहे थे, दिल से निकलेगी ने मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ने मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। विद्यार्थियों, क्रांतिकारी भगत सिंह असाधारण बुद्धिजीवी थे और द्वारकादास पुस्तकालय जो लाहौर में स्थित था, वहाँ पर उन्होंने समाजवाद, सोवियत संघ और विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए साहित्य का अध्ययन किया था, गंभीर अध्ययन उन्होंने किया था। क्रांतिकारी लक्ष्य प्राप्त करने में दर्शन या विचारधारा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस बात को जनता तक पहुँचाने के लिए भगत सिंह ने लाहौर कोर्ट में कहा था, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उनके विचार में क्रांति बम व पिस्तौल की संस्कृति नहीं थी। वे भारतीय व विदेशी दोनों तरह के पूंजीवाद को समाप्त कर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। 3 मार्च 1931 के अपने अंतिम संदेश में उन्होंने घोषणा की थी कि भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए आम जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। एक जागरूक, धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी होने के नाते वह राष्ट्र और राष्ट्रीय आंदोलन के सामने मौजूदा सांप्रदायिकता के खतरे को भी बहुत पहचानते थे। वे कहते थे कि सांप्रदायिकता उतनी ही खतरनाक है जितना उपनिवेशवाद। नौजवान भारत सभा के जो 6 नियम उन्होंने तैयार किए थे विद्यार्थियों, उनमें 2 नियम प्रमुख थे।
पहला ये था कि ऐसी किसी भी संस्था, संगठन या पार्टी से किसी तरह का संपर्क न रखना जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो। और दूसरा नियम था धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानते हुए जनता के बीच एक दूसरे के प्रति सहनशीलता की भावना उत्पन्न करना और इस पर दृढ़ता से काम करना। विद्यार्थियों, भगत सिंह धर्म और अंधविश्वास की जकड़न से जनता को मुक्त कराने पर बहुत जोर देते थे। वे कहते थे कि प्रगति के लिए संघर्षशील किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही होगी और पुरातनपंथी विचारों को चुनौती देनी ही होगी। आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, अदम्य राष्ट्र प्रेम, साहस, अटूट प्रतिबद्धता और गौरव में बलिदान हमारे बीच हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। 23 मार्च 1931 को यानी आज ही के दिन उनको लाहौर में फांसी दे दी गई, जिससे संपूर्ण भारत में शोक छा गया। पुलिस ने जन आंदोलन के भय से उनके शरीरों को चुपचाप फिरोजपुर में अग्निदाह कर दिया। भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है। तो विद्यार्थियों, आज बलिदान दिवस पर भारत माता के ऐसे सपूतों को उनके शहादत दिवस यानी 23 मार्च पर मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद।